बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 7 क्लास इस्लामियात के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 3 अपलोड कर लेते हैं। इसकी 2 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये जितने भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 3 है आसमानी किताबों पर ईमान। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर डैश का निशान लगाए। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर अलिफ है, ज़बूर नाजिल हुई। इस सवाल में कहते हैं कि ज़बूर कौन सी नबी पर नाजिल हुई। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अनबियाई किराम अलैहिस्सलाम पर कुछ किताबें नाजिल की। मशहूर आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरानी मजीद है। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर और जबकि कुरानी मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंजील। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुरान नाजिल हुआ। इस सवाल में कहते हैं कि कुरान कब नाजिल हुआ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 23 साल के अरसे में। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। उसे अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जरिए से अपनी आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। ये तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कुरान मजीद अरबी जुबान में है। कुरान मजीद में 114 सूरतें और 30 पारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। इस सवाल में कहते हैं कि कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अल्लाह ताला ने। यानी कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तमाम आसमानी किताबें नाजिल हुई। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अनबियाई किराम अलैहिस्सलाम पर किताबें नाजिल की। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।